ये बात तो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब खुलकर इस बात के स्वीकृति कोई और नहीं बीजेपी के नेता कर रहे हैं। जी हाँ, जहां जहां अखिलेश यादव ने प्रचार किया है वहां महागठबंधन न केवल मजबूत हुआ बल्कि एनडीए को करारा झटका लगने जा रहा है। पहले ये बात आपको हमने बताई, उसके बाद गोदी मीडिया भी इसके बारे में बातचीत करने लगे और अब खुलकर बीजेपी नेता अपनी सीक्रेट मीटिंग में जब ये बात का जिक्र करते हैं तो उनकी वीडियो लीक हो जाती है। आज आपको दिखाऊंगा कि वो कौन कौन सी सीट है जिस पर बीजेपी ने खास तौर पर अखिलेश यादव के प्रचार के बाद अपनी एक तरीके से हार मान ली है और अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को बताया जा रहा है निकल गई भैया, ये वाली सीट हाथ से निकल गई। हाँ, निकलने से मुझे याद आया, निकलने से ये याद आता है कि जब बात मुंह से निकलती है और जब बड़े नेता बोलते हैं तो हमेशा कहता हूं कि तोलिए फिर बोलिए, बोलिए फिर तोलेंगे ना तो फजियत हो जाती है। ऐसे ये बड़े नेता है, नाम है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कोई एक और ऐसा बयान दे डाला है जिसका तथ्यों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव के विकास को भी पीछे छोड़ दिया आप लोगों ने? बिहार में इतना विकास हो गया। आज उन्होंने अपनी पोल पट्टी खुद ही अपने बयान में खोल डाली है, लेकिन उसके साथ साथ दिखाऊंगा ये बयान ऐसा क्या था जिससे योगी आदित्यनाथ जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत एक बयान के साथ। ये बयान कोई छोटे मोटे नेता नहीं दे रहे, ये वो नेता है जो खास तौर पर मोदी शाह के लिए बहुत ज्यादा बोलते हुए और मुखर होते हुए नजर आते हैं। ये जब जब बयान देते हैं तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, अमूमन जब जब मुंह खोलते हैं तो विवादित रहते हैं। जी हां, नाम है निशिकांत दुबे। है ये झारखंड के गोड्डा से सांसद, लेकिन दिन रात इनका सपना केंद्र में मंत्री बनने के लिए होता है, क्योंकि ये जानते हैं इस दौर में ऐसी सरकार चल रही है जो जितनी ज्यादा चापलूसी कर ले वो मंत्री बन जाए। खैर, जो भी इनकी चाहत हो, लेकिन जब कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा हो और वो वीडियो लीक हो जाए तो कुछ ऐसा ही हो गया है। क्या हुआ है जरा सुनिए। चेहरा लटका हुआ है, मुस्कान के साथ विपक्षी पार्टियों पर तंज कसने वाले निशिकांत दुबे का चेहरा लटका क्यों? पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। समाज में आज हिंदुत्व कहीं न कहीं खतरे में है। मैं अभी सीमांचल में था, पिछले 18 से 45 में किशनगंज हाथ से चला गया। लगभग सुनते जाइएगा। 62 से 62% आबादी केवल और केवल अररिया जाने वाला, अररिया भी लगभग 52-53% तक पहुंच गया है। गाँव जब होगा तो 60%। देखिए, दुख किस बात का है, पहले तो उनका बयान समझिए। और ये वो इलाके हैं जहां ज्यादातर अखिलेश यादव ने जाकर प्रचार किया। अब कोई ना कोई वजह बतानी होगी। वजह बताते बताते अगर निशिकांत दुबे जैसे सांसद गलती से इस बात को लेकर स्वीकार कर लें कि जो केंद्र में सरकार चल रही है और जो मौजूदा गृह मंत्री हैं वो कोई काम नहीं करते, तो क्योंकि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है घुसपैठिए ना है, लौटकर इनको हार का ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ना है। तो हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जाएगा? मुसलमानों पर, बांग्लादेशियों पर, घुसपैठियों पर। जबकि हकीकत यह है कि जिस व्यक्ति को ये खास तौर पर लेकर आए थे बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान कराने के लिए, वो व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से नाकाम और नाकामयाब साबित हुआ। शुरुआत में अच्छा किया, बुर्का झटका हलाल सब कर लिया, लेकिन हिसाब किताब बन नहीं पाया। अब क्या है, किशनगंज गए थे, अररिया, कटिहार, पूर्णिया पर खतरा मंडरा रहा और किशनगंज हाथ से चला गया। मैं नहीं कह रहा, निशिकांत दुबे कहते हैं। अगर निशिकांत दुबे जैसे नेता इस तरह का बयान देते तो इसका अंदाजा आप लगाइए। जैसे विपक्ष के लिए कहा जाता है कि अब तो देखिए चुनाव का परिणाम आएगा, ईवीएम के लिए रोएंगे, तो बिल्कुल इस दौर में समझ लीजिए बीजेपी के नेता भी इसी तरीके से रोते नजर आते हैं। जब जब बात होती है तो क्या कह देते हैं, घुसपैठियों की वजह से जीत गए। ये सारे के सारे जितने भी विपक्षी पार्टी वाले घुसपैठियों पर निर्भर है, लेकिन जब बात ईवीएम की होती है तब ये मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये तो स्थिति है। लिखा है किशनगंज हाथ से चला गया, अररिया, कटिहार, पूर्णिया पर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिया पूरे सीमांचल को अपनी जद में ले रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये इलाका इनके हाथ से चला गया, फिसल गया। चुनाव बीजेपी नहीं जीतने जा रही इस इलाके में, तो दूसरे फेज से पहले ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये बात अगर कोई बीजेपी का एक बड़ा नेता जो मोदी शाह का खास हो वो कहने लग जाए तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कैसे समीकरण बदल दिए। खैर, अब मैं दिखाता हूं एक बयान, बहुत जरूरी बयान है, जरूर सुनना चाहिए।
बहुत शानदार बयान, जरा सुनिए। हाँ 2005 के पहले जब हम लोग आते थे अयोध्या से दरभंगा हमें 16 घंटे लगते थे, 16 घंटे। सुन रहे हैं? और आज मुझे लखनऊ से दरभंगा आने में मात्र 45 मिनट लगे हैं, 45 मिनट। तो बता रहे हैं कि लखनऊ से जब ये आए तो कितने घंटे 45 मिनट में योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। देखिए मैं खुद भी कहता हूं कि आपको हर एक नेता, हर एक व्यक्ति जो होता है वो बोलता है, वो कभी कभी बड़ा चढ़ाकर बोलता है। एक होता बड़ा चढ़ाकर बोलना, एक होता लंबी लंबी फेंकना। योगी आदित्यनाथ की देन कोई सा भी एक एक्सप्रेस वे नहीं है, कोई ऐसा खास काम नहीं किया इन्होंने, खुद जानते हैं। जो मेट्रो बनी थी उसका 1-2 मेट्रो बढ़ाई और केवल ऐलान हुआ, भी चली भी नहीं है। उन मेट्रो की जबरदस्ती अपने ऊपर लेते हैं कि मैंने, मेरी वजह से चली, जबकि हर कोई जानता है इनके उसमें क्या क्या हुआ। खास तौर पर हिंदू मुसलमान दंगा हुआ भी तो उसका नाम बदल दिया गया, उसे दंगा मानने से इनकार करते रहे। हाँ मुसलमानों की घर मकान दुकान तोड़े गए, ये अच्छा काम किया इन्होंने कि घर मकान दुकान तोड़े, क्योंकि तोड़ने फोड़ने में का काम बहुत अच्छा। कितनों को मकान दिए नहीं मालूम, कितनों मकान दिए भी तो उससे कमाई की। कहते हैं मुख्तार अंसारी की जमीन पर मकान बनाए तो क्या फ्री में बांटे, ये जानकारी दे दें, नहीं किया इन्होंने, फ्री में नहीं बांटे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर जो लोग एक गफलत में है कि सरकार ने मुख्तार अंसारी की जमीन कब्जे में ली और उस पर मकान बनाए और गरीबों को दिए, नहीं, फ्री में नहीं है, पहला। दूसरा, मैं एक चीज और इसमें बता दूं, इजराइल भेज दिया रोजगार के लिए। अब एक नई चीज बताई, जो इन्होंने कहा अब लखनऊ से दरभंगा सिर्फ 45 मिनट में। योगी आदित्यनाथ झूठ नहीं बोल रहे, सही कह रहे हैं। लखनऊ से दरभंगा पहुंचे होंगे 45 मिनट में। कैसे? खुद हेलीकॉप्टर से गए होंगे ना, बाई रोड जिक्र नहीं किया इन्होंने, बाई रोड जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? 45 मिनट में पहुंचा, बात सही है। लेकिन शुरुआत जब इन्होंने कही 16 घंटे वाली अयोध्या से दरभंगा, तब इन्होंने कहा 16 घंटे लगते थे, वो लगते थे बाई रोड। अब आप अंदाजा लगाइए, जब आप, मैं बता रहा हूं जैसे नोएडा से कोई भी चढ़ता है, अगर आप मुझे देख रहे हैं, नोएडा से अगर लखनऊ भी पहुंचता है कोई, तो नोएडा से लखनऊ पहुंचने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। 8 से 9 घंटे, ये 45 मिनट पहुंचा रहे हैं। जबकि अगर मैं बताऊं तो 550 से 600 किलोमीटर है, 550 है नोएडा से लखनऊ, तब भी उसमें 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। इतना शानदार एक्सप्रेसवे दोनों, एक मायावती के वक्त का बना है और एक अखिलेश यादव के वक्त का बना है। इतना शानदार बनने के बावजूद इतना वक्त लगता है। ये कौन सा एक्सप्रेसवे बना दिया, ऐसा क्या बना दिया कि गाड़ी की स्पीड अपने आप ही 1000 से 2000 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से हो जाएगी? क्या ऐसा संभव है कि 1000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल दे गाड़ी? आपकी गाड़ी चलती है क्या? हो सकता है योगी आदित्यनाथ की कोई कार हो इस विशेष। मैं क्यों कह रहा हूं, तो जरा इस पर नजर डालिए। हमने तुरंत इसमें जाकर देखा कि लखनऊ से दरभंगा बिहार की दूरी कितनी है। यह है 627 किलोमीटर। इसमें हमने जब कंफर्म किया तो पता लगा 10 घंटा 54 मिनट लगेगा बाय रोड, 10 घंटा 54 मिनट, ये गूगल बता रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का अपना ज्ञान है। योगी आदित्यनाथ जो ने जो ज्ञान दिया उसके बाद ट्रोल हो रहा है, लोग हंस रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन सा विकास कर दिया ऐसा कि 1000 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी दौड़ रही है आपकी, मतलब दनादन कार दौड़ेगी। अब सोचिए उसके परखच्चे कैसे उड़ जाएंगे। कौन सी गाड़ी ले आए योगी आदित्यनाथ। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।